हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वीरेन और आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं कैनन के R50 और निकॉन के Z50 को। हम इन दोनों में कंपेयर करके ये देखेंगे कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या चीजें इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती हैं, और ये भी कि कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज हैं। इन दोनों में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलेगा जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले आपको देता है। इसके अलावा दोनों में पॉपअप फ्लैश मिलती है। पॉपअप फ्लैश बेसिकली आपने देखी होगी पुराने डीएसएलआर में, जैसे हम शटर का बटन प्रेस करते थे तो एक फ्लैश अपने आप निकल के आ जाती है, उसे पॉपअप फ्लैश बोला जाता है। वो फ्लैश आपको इन दोनों कैमराज में देखने को मिलेगी। अगर आप एर्गोनॉमिकली बात करते हो तो जो इनकी स्क्रीन साइज है वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है और टच स्क्रीन के साथ आपको ये स्क्रीन अवेलेबल है। साथ ही साथ आप टच फोकस भी कर सकते हो, टच शटर भी उससे इनेबल कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं 4K वीडियोस, जो कि बहुत हाइप में है मार्केट में। तो जब आप 4K वीडियोस की बात करते हो तो इन दोनों कैमराज में 4K वीडियोस आप 30p पे शूट कर सकते हो। एक और चीज जो बहुत ज्यादा हाइप में है बिकॉज ऑफ सिनेमेटोग्राफी, वो है स्लो मोशन वीडियोस। तो 120p पे इन दोनों में स्लो मोशन वीडियोस बनाए जा सकते हैं फुल HD पे। इसके अलावा जो कनेक्शन आज की डेट में हम देखते हैं कि किस तरीके से आप अपने कैमरा को अपने बाकी जो आपका इकोसिस्टम है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप इसमें वाईफाई आपको मिलता है, ब्लूटूथ आपको मिलता है, रिमोट शूटिंग आप कर सकते हो। मतलब आप अपने मोबाइल फोन में इनकी जो रिस्पेक्टिव ऐप हैं उस ऐप से एज अ रिमोट अपने मोबाइल को इस कैमरा के लिए यूज करा सकते हो। इसके अलावा एक और चीज जो रिसेंट लॉकडाउन के बाद से जिसको हमने बहुत ज्यादा देखा है, वो है अगर आप अपने कैमरा को एज अ वेब कैम यूज करना चाहते हो तो इन दोनों कैमराज में वो फैसिलिटी मिलेगी। तो जब हम बात करते हैं कैनन R50 की, इसे आप डायरेक्टली प्लग इन करके अपने लाइव स्ट्रीमिंग यूज कर सकते हो या फिर वेब कैमरा की तरह यूज कर सकते हो। निकॉन में भी आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको निकॉन की वेब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके थ्रू ही आपको लाइव स्ट्रीमिंग मिल पाएगी। तो लेकिन पॉसिबिलिटीज इन दोनों कैमराज में हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो ऑलमोस्ट इन दोनों कैमराज में सेम है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऐसे फीचर्स हैं ये जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेगापिक्सल की। मेगापिक्सल में आपको 24 मेगापिक्सल मिलेंगे कैनन के R50 में और 21 मेगापिक्सल मिलेंगे निकॉन के Z50 में। यहां पे जो इनका ISO है उसमें बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कैनन में आप 51,000 तक अपना ISO एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन अगर हम निकॉन Z50 की बात करें तो यहां पर आप 2 लाख ISO तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दोनों ही कैमरा टच ऑटो फोकस पे काम करते हैं, लेकिन एक चीज जो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस करती है वो ये है कि जब लो लाइट ऑटो फोकस की बात आती है तो निकॉन -2 EV तक ऑटो फोकस ले सकता है, जबकि कैनन का R50 वहीं पे -4 EV में भी ऑटो फोकस गेन कर लेगा। इन दोनों कैमराज के स्क्रीन में भी हमको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे कैनन R50 में सिर्फ 3 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, जबकि निकॉन Z50 3.2 इंच की स्क्रीन यूज करता है। लेकिन इन दोनों की स्क्रीन में आपको एक जो बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि कैनन की जो स्क्रीन है वो 360 रोटेशनल है, मतलब आप उसे किसी भी एंगल पे घुमा सकते हो। लेकिन जो निकॉन Z50 है उसे 360 नहीं घुमाया जा सकता, वो कुछ ही एंगल पे घूमती है। और अगर आप सेल्फ शॉट या यूं कहो कि अपना कोई सेल्फी ले रहे हो, ग्रुप फी ले रहे हो या वीलॉगिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पे उसका जो स्क्रीन है वो खुल के नीचे की तरफ आ जाता है। मतलब यूजुअली जैसे कैनन में साइड से रोटेट हो जाती है, निकॉन के इवन बाकी और जो मॉडल्स हैं उनमें साइड से घूमती है, लेकिन यहां पर वो फ्लैप होके नीचे खुलती है। तो अगर आप किसी ट्राइपॉड पे लगा के शूट करना चाह रहे हैं तो पॉसिबल शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज ट्राइपॉड हमेशा कैमरा के नीचे लगता है और उस ट्राइपॉड के पीछे से वो स्क्रीन आ जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट हमेशा आपके जो वीडियो बना रहे हैं, अपना YouTube का वीडियो बना रहे हैं या वीलॉगिंग कर रहे हैं, वो हो सकता है उससे छुप जाए। इसके साथ साथ एक और डिफरेंस हमको जो देखने को मिलता है वो है स्क्रीन का रिजोल्यूशन। कैनन की स्क्रीन का रिजोल्यूशन 1620K इतना आपको मिलता है, लेकिन जो निकॉन की स्क्रीन है भले ही वो स्क्रीन बड़ी है लेकिन उसका जो रिजोल्यूशन है वो थोड़ा कम है, 1040K आपको उसमें रिजोल्यूशन मिलता है। बात कर लेते हैं ऑटो फोकसिंग की। ऑटो फोकसिंग के लिए कैनन ड्यूल पिक्सल ऑटो फोकस टेक्निक जो पहले भी उसके बाकी और कैमराज में आती है उसी टेक्निक को यूज कर रहा है, और इसकी जो फोकसिंग है वो रिमार्केबल फोकसिंग है। ऑलरेडी मार्केट में ये बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका है। निकॉन Z50 अपनी जो ऑटो फोकस है उसके लिए फेस डिटेक्शन टेक्निक को यूज करता है। अगर हम ऑटो फोकस पॉइंट्स की बात करें तो कैनन
R50 में आपको 651 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे, जबकि निकॉन Z50 में आपको सिर्फ 209 ऑटो फोकस पॉइंट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ एक थोड़ा सा डिफरेंस, या यूं कहूं कि जो कैनन के लिए बेनिफिट है वो ये भी है कि कैनन में आप टच एंड ड्रैग फैसिलिटी यूज कर सकते हो। आई होप आप इस टेक्निक के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। ये बेसिकली है कि आप अपनी स्क्रीन पे कहीं पर भी टच करके ड्रैग करेंगे अपने फिंगर्स को, तो आपकी फिंगर्स के ड्रैग के साथ साथ आपका ऑटो फोकस भी ड्रैग होता चला जाता है। ये टेक्निक आपको कैनन में मिलती है, निकॉन में इस टाइप की कोई टेक्निक नहीं है। एक और जो बहुत बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है इन दोनों बॉडीज में, वो ये है कि जो निकॉन है Z50 वो आपको वेदर सीलिंग के साथ मिलता है, जबकि कैनन R50 में आपको वेदर सीलिंग नहीं मिलती है। साथ ही साथ एक और चीज जो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी निकॉन Z50 में, वो ये कि अगर आपको वीडियो मोड पे जाना है तो आप सिंगल बटन से अपने कैमरा को वीडियो मोड में डाल सकते हैं, और साथ ही साथ उस वीडियो मोड में आप बहुत सारी सेटिंग्स जो हम यूजर सेटिंग्स होती है, कस्टमाइज सेटिंग्स, उन सेटिंग्स को भी उसमें रख सकते हैं। तो इन सब चीजों के लिए कस्टमाइज बटन दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि वीडियो के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जबकि जो कैनन का R50 है उसमें आपको पूरा डायल दिया हुआ है, यूजुअली जिससे पहले डायल आया करता था, वो पूरा डायल घुमाना पड़ता है अगर आप वीडियो में जाना चाहते हो, तो सिंगल बटन वीडियो आपको नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं फोटो मोड में आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। जैसे सबसे पहला FPS, कितनी स्पीड का कैमरा है, तो कैनन R50 में आपको मैक्सिमम स्पीड मिलती है 15 FPS अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज कर रहे हैं। अगर आप मैकेनिकल शटर यूज कर रहे हैं तो 12 FPS तक की स्पीड आप इसमें ले सकते हैं, जबकि निकॉन का जो Z50 है उसमें आपको सिर्फ 11 FPS की ही स्पीड मिलती है। दोनों ही कैमराज में हॉट शू अवेलेबल है, तो इसका मतलब यह है कि आप एक्सटर्नल एक्सेसरीज लगा सकते हो, एक्सटर्नल फ्लैश लगा सकते हो। और अगर हम बात करें फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन स्पीड की, तो निकॉन के Z50 में आप 1/200 तक की शटर स्पीड यूज कर सकते हो अपने फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन के लिए। लेकिन अगर आप कैनन के R50 की बात करते हो तो यहां पर आप 1/250 इतनी शटर स्पीड यूज कर सकते हो अपने फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन के लिए। एक चीज जो बहुत तेजी से पॉपुलर हुई है वो है वीलॉगिंग, और ये दोनों ही कैमराज वीलॉगिंग सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो यहां पर इनकी बैटरी की लाइफ कितनी चलेगी ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। कैनन के R50 में आप 370 शॉट्स ले सकते हो एक बार के फुल चार्ज में, और निकॉन के जो Z50 में है उसमें आपको 300 शॉट मिलते हैं एक बार के फुल चार्ज में। अब देख लेते हैं कि इन दोनों के वीडियोस में कितना डिफरेंस है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 4K 30p दोनों में अवेलेबल है, स्लोमो फुल HD 120p पे दोनों में अवेलेबल है। तो अगर हम नंबर वाइज बात करें तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसके अलावा एक जो और चीजें हैं उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हमको देखने को मिलता है। जैसे मूवी लेंथ, एक बार के प्रेस में आप कितनी लंबी मूवी बना सकते हो, कितना लंबा रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहां पे कैनन में आप अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि जो निकॉन का Z50 है उसमें आपको सिर्फ 29 मिनट 59 सेकंड तक की ही रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। उसके बाद आपको दोबारा प्रेस करके फिर से उस प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक और चीज जो वीलॉगिंग सेगमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है वो है क्लोजअप फोकस। जब भी आप किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो आपको आपके कैमरे में जब भी आप किसी चीज को दिखाते हो तो एकदम से फोकस हो जाना चाहिए, और वो कितना क्लोज आ रहा है आपके फ्रेम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ये इसे बोलते हैं क्लोजअप फोकस। तो क्लोजअप फोकस की जो फैसिलिटी है वो आपको कैनन के R50 में मिलेगी, निकॉन में फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा एक जो ये कहो कि क्रॉस प्लेटफॉर्म की वजह से हमको जिस चीज की जरूरत पड़ी है वो है एस्पेक्ट मार्कर। मतलब कि एक ही वीडियो को आपने YouTube के लिए भी बनाना है, उसी वीडियो को आपने Instagram के लिए बनाना है, उसी वीडियो को आप किसी और प्लेटफॉर्म पे भी अगर शेयर करना चाहते हो तो हर जगह पे अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो चलते हैं। कैनन के R50 में आपको एक एस्पेक्ट मार्कर का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपके स्क्रीन पे एक रेड बॉक्स बना हुआ आ जाएगा जो आपको दिखाएगा कि अगर आपने सपोज कोई एक एस्पेक्ट मार्कर ऑन किया हुआ है तो कहां पर सेंटर पॉइंट है। मतलब हो सकता है कि आप अपने वीडियो में लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका एस्पेक्ट मार्कर बना हुआ है तो उससे आपको पता रहेगा कि इंस्टाग्राम के लिए जो आपने 9:16 का रेशियो सिलेक्ट किया हुआ है उस रेशियो में आपको कहां पे रहना है। तो एस्पेक्ट मार्कर कहीं ना कहीं क्रॉस प्लेटफॉर्म में जब हम चीजों को शेयर कर रहे होते हैं वहां पर बहुत हेल्पफुल है। ये आपको कैनन के R50 में मिलेगा। सो अब टाइम है मेरी अपनी रिकमेंडेशन देने का। खास बात देखने की यह है कि ये दोनों ही प्राइस पॉइंट में लगभग सेम है, ऑलमोस्ट 70,000 के रेंज में दोनों कैमराज अवेलेबल हैं। कुछ फीचर्स जैसे फास्ट फोकसिंग और आपके टच एंड ड्रैग जैसी फैसिलिटीज, उसके अलावा आपका जो नेटवर्क कनेक्टिविटीज हैं, इन सब चीजों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कैनन के R50 में इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर हो सकती है।
सो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।